Good morning, class 10th student. I hope you fine. Today we attend according some changeable timetable क्षितिज भाग 2 एक्सरसाइज क्वेश्चन लेसन नंबर 1 सूरदास फ्रॉम 6 to 10. I hope you very sincere listen my explanation. क्वेश्चन नंबर 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर जो मैंने सूरदास का पद नंबर 3 पढ़ाया था उससे संदर्भ ग्रहण लेते हुए मैं एक्सप्लेन करूंगा। गोपियों ने अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी का एग्जाम्पल लेकर के अभिव्यक्त किया है। गोपियों का कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हारिल पक्षी को अपनी पंजों में दबी हुई लकड़ी से होता है। हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी हुई लकड़ी को या तिनके को जीवन पर्यंत नहीं छोड़ता। अगर उसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर या पेड़ से पृथ्वी पर बैठना है तो वो जमीन पर अपने पंजे नहीं टिकाता, बल्कि उसके पंजों में जो तिनका लगा हुआ होता है, यह लकड़ी जिसे वो लेकर के उड़ता है उसी पर बैठता है। हारिल पक्षी की ये विशेषता है। तो इसी का एग्जाम्पल देते हुए सूरदास जी ने गोपियों के अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी अपने पंजों में दबी हुई लकड़ी या तिनके को लेकर के उड़ता है, उससे बेइंतहा प्रेम होता है। ठीक इसी प्रकार से गोपियों को भी कृष्ण की सगुण भक्ति में, कृष्ण के चरणों में उतना ही प्रेम है। उन्हें कृष्ण की सगुण भक्ति किसी भी स्थिति में छोड़नी बर्दाश्त नहीं है। कब तक छोड़नी बर्दाश्त नहीं है? जब तक उनके प्राणों का प्राणांत ना हो जाए। जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में दबी हुई लकड़ी को तभी छोड़ पाता है जब वो मृत्यु लोक में चला जाता है। That's all. क्वेश्चन नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कही है? इस क्वेश्चन का आंसर भी हम सूरदास के पद नंबर 3 से ही ग्रहण करेंगे। मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्की के पहिए के समान चलायमान है, अर्थात स्थिर नहीं है, सदैव गतिशील रहता है। इसका मतलब ये हुआ वो अपने मन से निर्णय न करके दूसरे लोगों के अनुसार निर्णय करते हैं। उनके अपने मन में दृढ़ता नहीं रहती। जैसा जिसने बता दिया वैसा ही अपने मन में निर्णय कर लिया। गोपियां अपने मार्ग से लेश मात्र विचलित नहीं है। चाहे उद्धव जी ने आकर के
उन्हें भले ही निर्गुण भक्ति का संदेश दिया हो, परंतु वो विचलित नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि हे उद्धव जी, आप अपने निर्गुण भक्ति का संदेश ऐसे लोगों को दीजिए जिनका मन गतिशील है, गतिमान है, दृढ़ नहीं है, इधर उधर भटकता है, चंचल और अस्थिर है। वही आप के कथनानुसार निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। हम तो केवल कृष्ण के चरणों की उपासना करेंगे, इसमें कोई भी समझौता नहीं है। डेट्स ऑल दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। गोपियां योग साधना को निरर्थक एवं अनुपयोगी मानती हैं। गोपियों के अनुसार जो व्यक्ति योग साधना में लीन रहते हुए भी प्रेम रूपी कृष्ण के चरणामृत से वंचित रहता है, निश्चित ही वह भाग्यहीन है। भाई आप विचार कीजिए, जब हमारे सामने कुआं है और हमें प्यास लगी है, तो हम निश्चित ही उस कुएं के जल से अपनी प्यास, अपनी तृष्णा को बुझाएंगे। ये बुद्धिमानी का काम नहीं है कि हम अपनी प्यास बुझाने के लिए कूप खनावई, कुएं को खोद करके पानी निकाले और अपनी तृष्णा की शांति करें। निर्गुण भक्ति ठीक उसी प्रकार से है जैसे व्यक्ति सामने के कुएं के जल का त्याग करके कूप को खोद करके अपनी तृष्णा को बुझाने की बात करता है। ऐसा कौन करता है? ऐसा मूर्ख लोग करते हैं। इसलिए गोपियों का योग साधना के विषय में स्पष्ट संदेश है कि हमें निश्चित रूप से कृष्ण के चरणों की सगुण भक्ति में ही लीन रहना है, इससे कोई समझौता नहीं है। That's all. क्वेश्चन नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? मैंने एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, अंतिम वाली एक्सप्लेनेशन थी जिसमें मैंने राजनीति की बात कही थी। उसमें मैंने रामचरित से संबंधित चौपाइयों का एग्जाम्पल भी आपको दिया था, याद आ रही होगी आपको। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि उसके राज में प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, प्रजा को किसी भी प्रकार से सताया जाना नहीं चाहिए। ये राजा की एक मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी है कि वो सदैव जीवन भर प्रजा की भलाई में लगा रहे। आपने सुना होगा मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम, क्योंकि उन्होंने, जहां अयोध्या की जनता की बात है, अयोध्या की जनता की भलाई के लिए सीता जी का परित्याग किया, जिससे जनता में किसी प्रकार का असंतोष ना फैल जाए। दूसरी बात, ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए उन्होंने सहर्ष वन गमन जाना भी स्वीकार किया, जिससे ऋषि मुनियों में, सज्जन पुरुषों में किसी प्रकार का असंतोष उनकी पीड़ा को न बढ़ा दे। तो ये राजधर्म है। और जब राजा बने तो उन्होंने एक धोबी के कहने मात्र से, जब उन्होंने अपने कानों से सुन लिया वहां जाकर के वेश बदल करके, तो उसकी बात को भी अंगीकार किया और सीता को वनवास दे दिया। तो ये क्या था? राजधर्म। वहां राजा को शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अहंकार का पुट आ जाता है।
तो इसी प्रकार राजा के धर्म की चर्चा गोपियों ने भी की है और उद्धव को अपनी मन की बातों से अवगत कराया है, संदेश दिया है उद्धव जी के माध्यम से कृष्ण को कि ये हमारे मन की जो बातें हैं राजधर्म के प्रति जो कृष्ण ने अन्याय किया है उसे जाकर के आप कृष्ण से कहना। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? इसका आंसर है कि गोपियों को कृष्ण के मन में कई परिवर्तन दिखाई दिए हैं जब से वो मथुरा के राजा बने हैं। उससे तुलना की है उस वाले कृष्ण की जो गोपियों के साथ रात दिन रहता था, रात दिन उनके कल्याण की बात करता था। कितना परिवर्तन आ गया है सोच में। नंबर 1, राजनीति में पारंगत होना। गोपियों के अनुसार कृष्ण राजनीति में पारंगत हो गए हैं। उन्होंने उसी राजनीति को सीख लिया है जो राजनीति आजकल वर्तमान समय में अधिकांश सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के द्वारा की जाती है। पब्लिक के चुनिंदा प्रतिनिधियों के द्वारा की जाती है, ऐसा गोपियों का मानना है। नंबर 2, प्रेम की मर्यादा को भूलकर उद्धव के द्वारा कृष्ण ने निर्गुण भक्ति का संदेश भिजवाया है जो अनुचित है। क्यों? क्योंकि गोपियों ने कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उन्होंने सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का ध्यान न रख करके कृष्ण को अपनी समस्त कामनाएं अर्पित कर दी हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव के द्वारा कृष्ण को निर्गुण भक्ति का संदेश नहीं भिजवाना चाहिए था और उनसे सगुण भक्ति, कृष्ण के चरणों की भक्ति, कृष्ण के चरणामृत की भक्ति को छोड़ने की बात नहीं कहलवानी चाहिए थी। 3rd, दूसरों की कल्याणकारी भावना का ह्रास होना। गोपियों को ऐसा लगा है कि हमारे कल्याण की जो भावना है उसका कृष्ण के द्वारा ह्रास करने का प्रयास किया गया है। ऐसा किसी भी राजा को, किसी भी सरकार के चुनिंदा प्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज सेंड कर दें, मैं उसका निदान कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।